बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी कौम जो अपने घमंड और ताकत में डूबी थी, गरीबों पर जुल्म, सच बोलने वालों की आवाज दबा दी जाती थी और हर जगह नाइंसाफी का राज था। पहाड़ों में महल बनाकर उन्हें लगता था कि वो कभी तबाह नहीं होंगे, लेकिन इसी जुल्म और नफरत के बीच अल्लाह ने भेजा एक पैगंबर सालेह अलैहिस्सलाम। उनके पास था एक पैगाम और एक ऐसी निशानी जो सिर्फ रहमत नहीं बल्कि उनके लिए इम्तिहान थी। एक ऐसी कौम जो ताकत और अक्ल में बेहतरीन थी, एक ऐसी चट्टान जिससे निकली अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी, और एक ऐसा नबी जिसने लोगों को बर्बादी से बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन जब नाफरमानी हद से बढ़ जाए तो अल्लाह का अजाब जरूर आता है। आज हम कुरान की रोशनी में जानेंगे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की वो कहानी जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि इंसानियत के लिए एक बड़ा सबक है। चलिए उस कौम के रहस्य से पर्दा उठाते हैं जिसने अल्लाह की निशानी को मिटाने की जुर्रत की। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम का नाम समूद था। ये लोग बहुत ताकतवर, मेहनतकश और बहुत अक्लमंद थे। ये पहाड़ों को काटकर अपने घर बनाते थे, लेकिन इन्होंने अल्लाह की इबादत छोड़ दी थी और शिर्क में मुब्तला हो गए थे। उनकी जमीन खेती के लिए बहुत जरखेज थी और वहां से वो बहुत सारी फसलें पैदा करते थे, लेकिन वक्त के साथ उनकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी और वो लोग गलत रास्ते पर चलने लगे। उन्होंने एक अल्लाह को छोड़कर बुत परस्ती शुरू कर दी और फिर अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नबी को चुना, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को। उसी कौम की तरफ जो ताकत, अक्ल और घमंड में अंधी हो चुकी थी। उनका एक नामुमकिन सा पैगाम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और बुराई के रास्ते से लौट आओ। लेकिन उस घमंडी कौम को क्या मालूम था कि ये पैगाम उनकी तकदीर बदलने वाला है या तबाही की दस्तक। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम भी उसी कबीले से ताल्लुक रखते थे। वो एक अजीम और अक्लमंद शख्स थे जिससे लोग मोहब्बत करते थे और मशवरा लेते थे। उन्हें मालूम था कि कबीले के सरदार बुत परस्त हैं और लोगों को जबरदस्ती बुतों की इबादत करने पर मजबूर करते हैं। ऐ मेरी कौम के लोगों, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, वही एक सच्चा रब है। उसी ने तुम्हें पैदा किया है और उसी के पास तुम्हें लौटना है। भीड़ में खुसुर फुसुर शुरू होती है। कुछ लोग गुस्से में हैं, कुछ हैरान हैं। सालेह, हमने तो तुम्हें अक्लमंद समझा था, सोचा था कि एक दिन तू हमारे कबीले का सरदार बनेगा, और अब देखो तू हमें हमारे बुतों को छोड़ने को कह रहा है। तू चाहता है कि हम सिर्फ तुम्हारे रब की इबादत करें। हमारे बाप दादा भी इन बुतों की पूजा करते आए हैं। हम अल्लाह को नहीं मानते। बेहतर होगा कि तू यहां से चला जा। तेरी बातें हमारी कौम में फूट डाल रही हैं। मैं तुमसे किसी इनाम की उम्मीद नहीं करता। मैं तो सिर्फ तुम्हें वो पैगाम सुना रहा हूं जो मेरे रब ने दिया है। और याद रखो, अल्लाह की निशानियों को ठुकराने वालों पर उसका अजाब जरूर आता है। हजरत सालेह ने कई दफा समझाने की कोशिश की, लेकिन कबीले ने उनकी बात नहीं सुनी। कबीले के लोग पहाड़ पर एक बड़ी चट्टान के पास इकट्ठा हैं। वो उस पर फूल चढ़ा रहे हैं, जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं और बुतों की पूजा कर रहे हैं। हजरत सालेह दूर खड़े ये सब देख रहे हैं। उनके चेहरे पर उदासी और दर्द है। ऐ मेरी कौम, तुम लोग उससे मांग रहे हो जो सुन भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। अल्लाह से मांगो, वही हर चीज पर कुदरत रखता है। तुम हर वक्त अल्लाह अल्लाह क्यों करते हो सालेह? हमारे बुत भी हमें फल, बारिश और बरकत देते हैं। अल्लाह ही तुम्हारा खालिक है, तुम्हें भी उसी ने पैदा किया, और ये पहाड़, ये जमीन, ये आसमान सब उसी का दिया हुआ है।
तुम जिन्हें पूज रहे हो वो तुम्हें क्या दे सकते हैं? अगर वाकई तुम्हारा अल्लाह इतना कादिर है तो हमें कोई निशानी दिखाओ। हमें यकीन तभी होगा जब हम अपनी आंखों से देखेंगे। अगर अल्लाह ये कर दे तो क्या तुम लोग मान जाओगे कि वही एक सच्चा माबूद है और मैं उसका भेजा हुआ पैगंबर हूं? अगर तुम सच्चे हो तो अपने अल्लाह से कहो कि इसी चट्टान से एक जिंदा खूबसूरत ऊंटनी निकाले, और हाँ, ऐसा मौजज़ा हो कि हम सब देख सकें। हाँ, अगर ये हो गया तो हम मान जाएंगे, हम तुम्हारे रब पर ईमान ले आएंगे। तो पैगंबर ने अल्लाह से दुआ की और चट्टान फट गई और उसमें से एक बड़ी और हसीन ऊंटनी निकल आई। वो इतनी बड़ी थी कि सब लोग हैरान रह गए। कुछ लोगों ने उस पर ईमान ले आए और कुछ ने कहा कि ये तो जादू है। 3 दिन बाद उस ऊंटनी ने एक प्यारा सा बच्चा पैदा किया। वो उसके साथ चलने की कोशिश करता लेकिन कमजोर था। ये सिर्फ एक ऊंटनी नहीं, ये अल्लाह की रहमत की निशानी है। तुम इस पर ईमान लाओ। ये अल्लाह की तरफ से एक मौजज़ा है। तुम इसकी अच्छी तरह देखभाल करो और इसे किसी भी तरह की तकलीफ ना पहुंचाना, वरना तुम पर अजाब नाजिल होगा। ऊंटनी का दूध हमारे लिए फायदेमंद है, हमें इसकी इजाजत दें। ये अल्लाह की रहमत है, लेकिन तुम्हें इंसाफ से पानी बांटना पड़ेगा। वो एक दिन पानी पिएगी और अगले दिन तुम लोग। ये देखो भाई, अब तो लोग उस ऊंटनी को भी पूजने लगे हैं। साले की बातों ने सबका दिमाग घुमा दिया है। तुम लोग अल्लाह पर यकीन करते हो? कभी देखा है किसी ने अल्लाह को? अगर यूं ही चलता रहा तो पूरी कौम मुसलमान हो जाएगी और फिर साले कौम का सरदार बन बैठेगा। कुछ करना पड़ेगा। वो ऊंटनी ही इस फितने की जड़ है, उसे खत्म कर दो और सब खत्म। अंधेरे में कुछ साजिश करने वाले लोग छुपे हैं। ऊंटनी धीरे धीरे पानी पीने आती है। एक आदमी तलवार लिए झाड़ियों से निकलता है। एक आदमी आगे बढ़ता है और ऊंटनी के पैर पर तलवार से वार करता है। ऊंटनी चीखती है और गिर जाती है। बाकी लोग दौड़कर आते हैं और उस पर तलवारें चला देते हैं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम आकर ऊंटनी की लाश को देखते हैं। उनका चेहरा दर्द से भर जाता है। तुमने अल्लाह की रहमत को कत्ल कर डाला। अब 3 दिन और फिर अल्लाह का अजाब जरूर आएगा। 3 दिन क्यों? अभी बुलाओ अपना अजाब। हम नहीं डरते तुम्हारे अल्लाह से। अगर तुम अब भी तौबा करो तो अल्लाह रहम करने वाला है, वरना तुम खुद देखोगे कि अल्लाह का वादा कभी खाली नहीं जाता। लेकिन कौम के लोगों ने उनकी बात अनसुनी कर दी और उनके कत्ल की साजिश करने लगे। फिर हजरत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों ने शहर छोड़ दिया। जब 3 दिन गुजर गए, उसी गुनाह की वजह से अल्लाह ने उन पर सख्त अजाब भेजा और उनकी कौम पूरी तरह तबाह हो गई। ये एक सबक था, अल्लाह की निशानियों को कबूल करो और उसके पैगाम की बात सुनो। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो। अल्लाह की निशानियों को समझो और ईमान लाओ। बुराइयों से दूर रहो। नबी के पैगाम पर अमल करो। आप सबका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो देखा। अगर पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे खूबसूरत चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।